संविधान की इस वीडियो में आपको संविधान की सामान्य सी जानकारी दी जाएगी कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है और संविधान किसके द्वारा लागू किया जाता है, क्या होता है संविधान। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि श्यामपट्ट पर एक शब्द लिखा है मैंने, संविधान। संविधान का विच्छेद करने पर हमें दो शब्द मिलते हैं, श्रम और विधान। श्रम और विधान। श्रम का अर्थ होता है समान रूप से, विधान का अर्थ होता है नियम, कानून और विधि। नियम, कानून और विधि अर्थात संविधान का शाब्दिक अर्थ होगा नियम, कानून और विधि का संग्रह। नियम, कानून और विधि का संग्रह। आप देख पा रहे हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है, तो सीधी सी बात है, हम बात करते हैं कि किसी देश की, हम हमारे देश की बात करते हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, तो हम भारत देश की बात करते हैं कि भारत देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम, कानून या विधि बनाए जाते हैं या बनाई जाती हैं उसे संविधान कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों द्वारा जो घर को संचालन के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको हम हमारी देशी भाषा में संविधान का रूप दे सकते हैं, नियम कानून का रूप दे सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो देश है, हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उसका संचालन सही तरीके से हो, तो इस हेतु कुछ विधि, कुछ नियम और कुछ कानून बनाए गए हैं, उनको एकीकृत रूप में संविधान कहते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण लें कि ये तो हमारा हो गया संविधान, एक आधार हो गया चलाने, जैसे कि हमारे घर में जो घर का संचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, सही तरीके से चलता रहे, इस हेतु जो नियम कानून हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए हैं तो उसका संचालन बड़े बुजुर्गों द्वारा ही किया जाएगा। नियम कानून तो संचालन सही तरीके से हो, इसके आधार तो बनाए गए हैं। उसी प्रकार से भारत देश की शासन व्यवस्था का संचालन सही तरीके से, सुचारू रूप से, लगातार रूप से चलता रहे, तो इस हेतु संविधान का निर्माण तो कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये संविधान का निर्माण तो हो गया, संविधान को चलाएगा कौन, हमारे देश पर लागू कौन करेगा, तो नाम आता है सरकार। इसका नाम आता है सरकार का। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरकार क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाए सरकार क्या है, तो आपका उत्तर होगा सरकार एक कोई पार्टी है, जैसे दिल्ली की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, राजस्थान की सरकार, बिहार की सरकार, आपके दिमाग में अनन्य विचार आएंगे। हम बात करते हैं सरकार की। सरकार की शाब्दिक रूप से, परिभाषा के रूप में हम बात करें तो किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो संस्था होती है, उसको हम कहते हैं सरकार। तो आपसे प्रश्न वापस पुनः मैं पूछूं कि सरकार किसे कहेंगे, तो सरकार एक वह संस्था है जो देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली एक संस्था है। आगे हम बात करते हैं, उदाहरण के द्वारा समझें कि ये एक 4 पहिए की गाड़ी है। आपको इस चित्र में 2 पहिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 पहिए पीछे की ओर है, सामने की ओर, जो चित्र के अनुसार 2 पहिए आपको दिखाई देंगे। अब ये गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए, 4 पहिए की गाड़ी को, वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। आपका उत्तर आएगा हाँ सर, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल तो डाल देंगे, पेट्रोल डालने से क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल डालने से अगर गाड़ी चल जाती तो आज के समय में वाहन बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, वो उड़ रहे होते। बात आती है कि उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, तब बात आती है चालक की। किसकी बात आती है? चालक की। चालक के द्वारा जो ड्राइवर होगा वही उस वाहन को चलाएगा। बात करें साधन की, आधार की, तो वो तो होगा पेट्रोल या डीजल, और चलाने वाला होगा चालक। यही बात हमारे देश पर भी लागू होती है कि देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाला कौन है, तब नाम आता है सरकार।
पूछा जाए कि ये सरकार क्या है, तब आपका उत्तर आएगा कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। धन्यवाद।